नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशीन का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने सच में मार्केट में एक अलग ही बवाल मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स की। देखिए, आजकल हर किसी को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो हाईवे पर भी स्मूथ चले और कच्चे रास्तों पर भी धूल उड़ा सके, यानी एक परफेक्ट डू इट ऑल साथी। और वही 250 सीसी इंजन का जो सेगमेंट है ना, वो मैक्सिमम राइडर्स के लिए एकदम स्वीट स्पॉट होता है। ना तो बाइक बहुत ज्यादा भारी होती है और ना ही पावर की कोई कमी महसूस होती है। तो आइए इसकी एक एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि ये बाइक आखिर इतनी खास क्यों है। तो आज हम इस बाइक को 6 अलग-अलग पहलुओं से जानेंगे। हम शुरू करेंगे इसके कोर प्लेटफॉर्म से, फिर इसकी रगिड स्टाइलिंग देखेंगे। उसके बाद इंजन और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम के अंदर झांकेंगे और आखिर में इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंटल कंप्लायंस की बात करेंगे। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेक्शन से, आई ऑफ द स्टॉर्म, अ न्यू एडवेंचर। अब आप ये बात तो जानते ही होंगे कि सुजुकी का जिक्सर 250 प्लेटफॉर्म पहले से ही कितना प्रूवन और भरोसेमंद है। उस इंजन का कैरेक्टर बेहद पेपी है। तो सुजुकी ने क्या किया? उन्होंने इस लाजवाब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म को लिया, उसके चैसी और अर्गोनॉमिक्स में ज़बरदस्त बदलाव किए और उसमें एक एडवेंचर स्पिरिट डाल दी। इसका नतीजा ये निकला कि राइडर्स को अब दोनों दुनिया का बेस्ट अनुभव मिल रहा है। आप इस पर बैठकर हाईवे पर स्मूथ क्रूजिंग भी कर सकते हैं और वीकेंड आते ही किसी अनजान कच्चे रास्ते पर निकल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो डेली ऑफिस आने जाने के साथ साथ एक्सप्लोरेशन का भी शौक रखते हैं। आधार तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो सीधा आंखों को आकर्षित करती हैं। अगला सेक्शन है रगेड एडवेंचर स्टाइलिंग, बिल्ड टू स्टैंड आउट। इस फ्रंट डिज़ाइन को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो बीक यानी चोंच जैसा डिज़ाइन है ना, ये कहीं से भी अचानक उठाकर नहीं लगा दिया गया है। इसके पीछे सुजुकी की एक बहुत बड़ी लेगेसी है। ये उनके लेजेंडरी डिया जेड रेसर और डिया बिग ऑफ रोड मॉडल्स से प्रेरित हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ दिखने में आक्रामक नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फ़ायदा भी है। ऑफ रोडिंग के टाइम ये एरोडायनामिक्स को बेहतर करता है और जो मिट्टी या पत्थर उछलते हैं उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी आपकी हेडलाइट और आप दोनों पूरी तरह सुरक्षित। अब यहाँ इन दो विजुअल एलिमेंट्स का कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है ये टफ इंजन अंडर काउलिंग। जब आप किसी खराब रास्ते पर होते हैं तो ये काउलिंग इंजन ब्लॉक को नीचे के पत्थरों से बचाती है और बाइक को एक बड़ा मजबूत रगड़ लुक देती है। दूसरी तरफ देखिए ये शॉर्ट ड्यूअल एग्जिट मफलर, जिसमें ऑल ब्लैक रगड़ कैप लगा हुआ है। अब ये सिर्फ स्पोर्टी दिखने के लिए नहीं है यार, ये शॉर्ट एग्जॉस्ट बाइक के वजन को बीच में केंद्रित करने में मदद करता है। और जब मास सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है तो तंग और मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर बाइक मोड़ना बच्चों का खेल बन जाता है। और हाँ, एक बेहतरीन मोटरसाइकिल सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि कानों को भी आकर्षित करनी चाहिए, राइट? इसलिए इसके एग्जॉस्ट को स्पेसिफिकली ट्यून किया गया है ताकि इसकी आवाज़ सुनने में एकदम सैटिस्फाइंग लगे। सोचिए, आप हाईवे पर घंटों से राइड कर रहे हैं, एक स्मूथ और थोड़ा बेसी एग्जॉस्ट नोट आपकी थकान को कम कर देता है और राइड का मज़ा दुगना कर देता है। ये आवाज़ कॉन्स्टेंटली आपको इसके रिफाइंड इंजन का एहसास दिलाती रहती है। लंबी राइड्स पर एर्गोनॉमिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। राइडर ट्रायंगल यानी सीट, हैंडल और फुटपैक का हिसाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस सेपरेट सीट सेटअप को देखिए। ये अलग अलग सीट्स स्पोर्टी लगती तो हैं, पर इनका मेन काम है कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देना। ऑफ रोडिंग के टाइम राइडर आसानी से आगे पीछे वजन शिफ्ट कर सकता है और सबसे अच्छी बात, पीछे बैठे पैसेंजर को एक अपनी अलग स्पेस मिलती है, यानी टोरिंग चाहे कितनी भी लंबी हो, थकान बिल्कुल ना के बराबर होगी। इस पूरे विजुअल और फंक्शनल पैकेज को कंप्लीट करते हैं ये स्पोर्ट इंस्पायर्ड ग्राफिक्स और टेक्सचर्ड साइड पैनल्स। अब आपको लग रहा होगा कि पैनल्स तो सिर्फ डिज़ाइन का हिस्सा है, पर नहीं। जब आप किसी मुश्किल टेरेन पर खड़े होकर राइड कर रहे होते हैं तो ये टेक्सचर्ड पैनल्स आपके घुटनों और पैरों को टैंक के पास एक ज़बरदस्त ग्रिप देते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो बताती हैं कि इस बाइक को कितनी डीपली सोचकर डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी मशीन की जान है। हमारा अगला सेक्शन, द एसईपी इंजन, पावर मीट्स एफिशिएंसी। यहाँ SEP का मतलब है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। अब ये क्या बला है? बेसिकली सुजुकी ने अपने इंजन पर काम किया है ताकि उसका वजन कम हो और इंटरनल फ्रिक्शन यानी पार्ट्स के बीच का घर्षण मिनिमम हो। इसका फायदा, इंजन लंबा चलता है, पावर डिलीवरी एकदम मक्खन जैसी मिलती है और ईंधन की बचत भी होती है।
यानी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और पॉकेट पर असर भी नहीं पड़ेगा। आप ये ऑफिशियल सुजुकी इको परफॉर्मेंस बैज देखिए। अक्सर मोटरसाइकिल्स में एक बड़ी समस्या होती है, अगर पावर ज्यादा है तो माइलेज रुला देती है, और माइलेज अच्छा है तो बाइक ओवरटेकिंग के टाइम दम तोड़ देती है। लेकिन ये बैज इस बात की गारंटी है कि वी-स्ट्रॉम एसएक्स ने इस बैलेंस को क्रैक कर लिया है। बाइक चलाने में बिल्कुल हल्की और फुर्तीली महसूस होती है, फ्यूल एफिशिएंट भी है और पावर तो जब चाहिए तब हाजिर है। इस इमेज में आप पूरे एसईपी इंजन लेआउट को देख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एग्जॉस्ट इंटीग्रेशन को कितनी सफाई से इंजन ब्लॉक के साथ कॉम्पैक्ट रखा गया है। इस तरह के कॉम्पैक्ट डिजाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाइक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे रहता है। इससे न सिर्फ हाई स्पीड कॉर्नर्स पर बाइक चिपकी रहती है, बल्कि ऑफ रोड कंडीशंस में आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। अब बात जब पावर और लंबी राइड्स की चल रही है तो हीट आना लाजमी है। उसके लिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस्ड ऑयल कूलिंग सिस्टम थर्मोडायनामिक्स मास्टर्ड। सुजुकी ने एक फ्रेज यूज किया है, लाइट वेट ऑयल कूल्ड परफॉर्मेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सेगमेंट में लिक्विड कूलिंग की जगह ऑयल कूलिंग क्यों? रीजन बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स और भारी होता है, वहीं ऑयल कूल सिस्टम्स हल्के होते हैं और इनमें ज्यादा पुर्जे नहीं होते। जब आप किसी रिमोट लोकेशन पर, किसी अनजान पहाड़ी पर होते हैं तो इस सिंपल रिलायबल टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इस थर्मल रेंडर पर नजर डालिए। आपको एक्सटर्नल कूलिंग रेडिएटर के फिन्स बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे। इन फिन्स का काम होता है कूलिंग एरिया को बढ़ाना। जैसे ही आप बाइक को रफ्तार देते हैं, बाहर की ठंडी हवा इन फिन से टकराती है और अंदर के गर्म तेल का टेम्परेचर तुरंत गिरा देती है। मतलब चाहे आप मई जून की तपती धूप में हाईवे पर चल रहे हों या किसी स्टीप ऑफ रोड ट्रेल पर बाइक को पुश कर रहे हों, इंजन ओवरहीट नहीं होता। परफॉर्मेंस हर वक्त एकदम स्मूथ और लगातार मिलती है। और अंदर का क्या हाल है? इस इंटरनल रेंडर को देखिए। यहाँ साफ पता चल रहा है कि ठंडा तेल कैसे इंटेलिजेंटली इंजन के सबसे ज्यादा गर्म होने वाले हिस्सों के चारों तरफ फ्लो करता है। ये स्मार्ट हीट मैनेजमेंट सिर्फ पावर लॉस को नहीं रोकती, बल्कि इंजन को अंदर से सुरक्षित रखती है। लंबे टूर्स पर आपको इंजन की तरफ से पूरा आत्मविश्वास मिलता है कि ये साथी बीच रास्ते में धोखा नहीं देगा। इंजन और कूलिंग की डिटेल्स के बाद आइए आते हैं थोड़ा टेक और गैजेट्स की तरफ। स्मार्ट राइडिंग टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कम्युनिटिंग। आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, तो आपकी बाइक पीछे क्यों रहे? सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप एक मॉडर्न राइडर की लगभग हर जरूरत पूरी करती है। इसमें आपको मिलते हैं स्पीड एक्सीडिंग अलर्ट्स, एटीए अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट्स और फोन बैटरी डिस्प्ले। सोचिए, आप हाईवे पर फुल स्पीड में हैं, फोन बजता है तो आपको जेब से निकालकर देखने की जरूरत नहीं है। सामने डैशबोर्ड पर पता चल जाएगा कि कॉल किसका है, और अगर जरूरी ना हो तो आप अपना फोकस बिना हटाए आगे बढ़ सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यूआई देखिए कितना क्लियर है। एक तरफ जैसे ही कोई मैसेज या कॉल आता है, एलसीडी और एलईडी ब्लिंकिंग नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली आपका ध्यान खींचते हैं, और दूसरी तरफ टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए बिल्कुल बिग और बोल्ड आइकॉन्स यूज किए गए हैं। इन बड़े आइकॉन्स का फायदा पता है क्या है? आपको रास्ता देखने के लिए डिस्प्ले पर लगातार घूरना नहीं पड़ता। बस एक ग्लांस किया, रास्ता देखा और आपकी नजरें वापस फ्रंट सड़क पर। सेफ्टी के लिहाज से ये एक गेम चेंजर है। हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, और ये उतना ही जरूरी है जितना परफॉर्मेंस। E20 एनवायरमेंटल कंप्लायंस, अ ग्रीनर राइड। आज के टाइम पर कोई भी गाड़ी लेना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसका फ्यूचर प्रूफ होना बहुत जरूरी है। ये इंजन ऑफिशियली E20 कंप्लायंट है। इसका मतलब है कि ये 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को आसानी से हैंडल कर सकता है। सरकार के नए नियमों के हिसाब से जैसे जैसे नए ईंधन मार्केट में आएंगे, ये बाइक किसी भी तरह की इंजन नॉकिंग या नुकसान से बची रहेगी। तो एक तरफ आप कार्बन इमिशंस कम करके पर्यावरण की मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी लागत को पूरी तरह सुरक्षित भी रख रहे हैं। अब इस शॉट को देखिए। वी-स्ट्रॉम एसएक्स बिल्कुल अपने असली अंदाज में रगेड टेरेन पर धूल उड़ाती हुई। इन सभी फीचर्स को एक साथ रखकर देखिए तो पता चलता है कि ये सिर्फ पार्ट्स का झुंड नहीं है। इसकी आक्रामक DRZ स्टाइलिंग रोड प्रेजेंस देती है। इसका C-PAS इंजन और एडवांस्ड ऑयल कूलिंग लंबी सफर का आत्मविश्वास देते हैं, और इसकी कनेक्ट टेक्नोलॉजी हर डेली कम्यूट को आसान बनाती है। ये वाकई में एक मशीन है जो शहर की सड़कों से लेकर ऊंचाई वाले पहाड़ों तक अपना रास्ता खुद बनाती है।
तो इन सारी डिटेल्स को डीप डाइव करने के बाद आखिर में एक सीधा सवाल सामने आता है। अनमैच्ड और लेजेंडरी DRZ स्टाइलिंग, थकान भुला देने वाले एर्गोनॉमिक्स, पावर और एफिशिएंसी का बेहतरीन बैलेंस देने वाली इको परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग और E20 फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी, क्या ये सब मिलके V-Strom SX को आज के मॉडर्न राइडर के लिए वाकई एक अल्टीमेट एडवेंचर कंपेनियन नहीं बनाते? शायद एक बार इसको चला के देखने के बाद इसका जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलते हैं अगली बार।